तो ठीक है, करें शुरुआत फिर। हाँ जी। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में बेसिकली हो क्या रहा है। बैंक निफ्टी हमें पता है, हमने ये जोन मार्क कर रखा था काफी पुराना। अगर अपन इसको डेली में देखने की कोशिश करें तो डेली में मेरे को समझ में आता है ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमने मार्क कर रखा था, और ये डेली का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर इसके नीचे प्राइस ब्रेक हो जाता है तो इसके जस्ट नीचे तुम देखोगे ना, तुम्हें 34,000 की लेवल भी दिख रहा है, तो दोनों एक साथ ब्रेक हो जाएंगे। ये 34,000 से पहले इसने अपना सपोर्ट लिया था, तो लेट अस सी कि 34,000 पे दोबारा कैसा बिहेव करेगा। और अगर ये यहाँ से निकल लेता है, लेट अस से कि यहाँ से निकल लिया, आज ये तोड़ देता है, तो हमें नेक्स्ट कहाँ रुकना चाहिए या कहाँ देखना चाहिए कि ये रुक सकता है। हमें सीधा सीधा ये यहाँ पे वो समझ में आता है। मेरी मूविंग एवरेज यहाँ पे खड़ी हुई है ना, हाँ। वीकली की, और मैं अगर यहाँ पे जोन मार्क करना चाहता हूँ, इजीली मैं जोन भी मार्क कर सकता हूँ जहाँ से एक और दो बार इसने पोटेंशियली सपोर्ट लिया भी है, राइट। तो मुझे पता है कि मोटा मोटा अगर ये यहाँ से आज कंफर्टेबली निकल गया तो इसके 29,000 पे आने के चांसेस हैं। 29 नहीं, 30,000 के आसपास का लेवल है, वहां तक ये कंफर्टेबली आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है। बैंक निफ्टी में अगर आज इंट्राडे मारना हो या मान लो आज ऑप्शन सेल करना हो या कुछ ऐसा ट्रेड उठाना हो तो क्या करें, 34,000 का ब्रेक का वेट करते हैं। ओके। अगर 35,000 पे कल ये हमें थोड़ा बहुत अभी क्लोजर दे जाता, मजा नहीं आ जाता, इट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड फॉर अस। लेकिन इसने हमें एंटर नहीं कराया, ऑल तो मार्केट कल वीक था, लेकिन अगर कल हमें ये एंट्री करा देता तो ऑब्वियसली हम तो इसको होल्ड कर लेते, तो वी वुड हैव मेड ठीक ठाक प्रॉफिट उठते ही। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है पिक्चर। देखते हैं यहाँ पे क्या बिहेव करेगा। इट माइट कि यहाँ से बाउंस भी कर जाए, अगर बाउंस करेगा तो ऊपर की साइड देखेंगे, नहीं तो फिर नीचे की साइड देखेंगे। देखते हैं क्या यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बनता है अपना। तो इसके अलावा अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें, आईसीआईसी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया डेली में, तो ठीक ठाक है। और सीधी सी बात ये, एक और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर तुम इसका अर्ली ग्राफ देखो, अगर आईसीआईसी में देखो तो आईसीआईसी में भी हमें कुछ खास मतलब एंट्री मिली नहीं। अगर मिलनी होती तो मतलब बढ़िया मिल सकती थी हमें एंट्री आईसीआईसी में। तो एक्सिस का स्ट्रक्चर हमें क्लियर है। एक्सिस हमें डे स्टार्ट पे एक बहुत बेहतरीन एंट्री था अभी तक जी। तो एक्सिस में एंट्री ली जा सकती थी। एंट्री मतलब एक्सिस अभी बढ़िया कर भी रहा होता है हमारे लिए, हमारे फेवर में 2 कैंडल तो बना ही चुका है। अगर मोटा मोटा देखें तो 700 रुपये का इसका ये प्राइस भी खड़ा है, इसके नीचे जोन भी है। यहाँ पे आके देखते हैं क्या बिहेव करेगा। कंफर्टेबली निकल जाता है तो वी विल बने रहेंगे। और हमारा एसबीआई, सारी दुनिया मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, ये भाई साहब अब तक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आए हैं। अगर तुम बैंक निफ्टी को भी देखो ना डेली में, ये भी अपने मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, ये अभी तक भी नहीं आया। कोई भी स्टॉक उठा लो तुम मैक्सिमम में से, ये भी मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। एचडीएफसी का तो हमें पता है ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। आईसीआईसी हम देख चुके हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, राइट। ये भाई साहब अब तक नहीं आए। स्कोप है इसमें भी, अगर देखा जाए है तो वीक ही, इसमें काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्लोज ले सकते हैं एंट्री, है तो काफी छोटा प्रॉफिट, 46, 44, 40, 56, ठीक है यार, 10 रुपए के आसपास है। अगर यहाँ पे एक 10 रुपए निकाल देगा तो ऑप्शन चेन में 3-4 रुपए निकाल देगा, और है 6,500-7 हजार का प्रॉफिट है अगर ये फंस जाता है ठीक तो इसमें हम फ्यूचर शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं, ऑप्शन एवरी टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन। बस ऑप्शन और फ्यूचर में ना एक ही डिफरेंस है, जो ऑप्शन है ऑप्शन का प्राइस किसी और चीज, मतलब ऑप्शन बेसिकली क्या है, ऑप्शन एक अंडरलाइंग एसेट है। नहीं, ऑप्शन का कोई एक अंडरलाइंग एसेट होता है जिस पर्टिकुलर चीज पे ऑप्शन का प्राइस बिहेव करता है। तो एसबीआई के केस में वो एसबीआई हो गया, एक्सिस के केस में एक्सिस हो गया, एचडीएफसी के केस में एचडीएफसी हो गया, ठीक है। जब एसबीआई का प्राइस 460 चल रहा है ना, तो इट हैज सर्टेन वैल्यू, जैसे कि इसके 18 रुपए है।
अगर ये गिरेगा तो हमारी पी का प्राइस बढ़ेगा, अगर ये उठेगा तो हमारी सी का प्राइस बढ़ेगा। हाँ जी। तो हमें इतनी बात ध्यान में रखनी है। अगर अपन SBIN को यहाँ पे देखें, अगर SBIN यहाँ से 10 रुपए गिर जाता है तो मेरी हाँ। जो यहाँ पे 18 रुपए की चीज है, ये जानने के लिए कि मेरे साथ होगा क्या, वो 18 रुपए की चीज मेरे लिए 23 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, थ्योरेटिकली, मतलब ये तो प्रैक्टिकल है जो दिख रहा है। थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं, जब ऑप्शन चेन एक लेवल नीचे या ऊपर चला जाता है तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, जो होती नहीं है इन एक्चुअल। तो लगभग इसमें तुमने 18 रुपए के ऊपर कितने का गेन कर लिया, 3 रुपए इधर, 2 रुपए, लाइन की 5 रुपए के आसपास तुम्हें मिल गए, 1500 का इसका लॉट है। तो ये 6075 रुपए दे जाएगा तुम्हें। और वहीं अगर मान लो 10 रुपए तुम्हारे अगेंस्ट चला जाता है, तुम्हारा 10 ही रुपए का जोन होगा तुम्हारा। मतलब अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी SBIN की बात करूँ तो अगर तुम यहाँ पे नीचे शॉर्ट करोगी, लेटर से तुम 56, 57, 58, यहाँ 56 पे शॉर्ट कर देती हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस 62 पे रखा है, 8 रुपए है तुम्हारा, तो यानी कि अभी 1:1 का ही तुम्हारा जोन एक टाइप से। हाँ जी। हाँ, अगर इसके नीचे निकल जाता है। अब इसके साथ क्या बढ़िया बात हो रही है, अब एक चीज बढ़िया जो ब्यूटी है, मतलब ऑप्शन की ब्यूटी का, वह पीपल ट्रेड ऑप्शंस। जब इसने पहला लिया ना तो इस अमाउंट के रिलेटिव कुछ बढ़ा। तो कितना बढ़ा, लगभग अगर मैं एक मतलब 40 पैसे से 40 पैसे कैंसिल कर दूं तो मेरे को सीधा दिख रहा है कि 5 रुपए बढ़ा। लेकिन अगर मैं 23 से अगला लेवल देखूं तो वो कितना बढ़ा, 5 ही बढ़ा, 6 बढ़ा। तो मतलब ये कर देता है ठीक-ठाक, अगर ये तुम्हारी तरफ स्पीड से चल पड़ता है। तो अब ये वाला तो देखो हमें समझ में आ रहा है, ये जोन छोटा है जिस भी हिसाब से हमने मार्क कर रखा है। बट व्हेन वी हैव, मतलब ये वाली काइंड ऑफ सिचुएशन, जब अभी नीचे गैप ही गैप है, जगह ही जगह चलने की, तो उस टाइम पे ये काफी अच्छा कमाल कर जाते हैं। अगर ग्राफ में एकदम से स्टीप गिरावट आती है तो मतलब ऑप्शन में जो सारा गेम है ना वो मोमेंटम का है। अगर ऑप्शन में मतलब कमाई करनी है तो तुम्हारे ग्राफ में मोमेंटम होना चाहिए, और वो मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मतलब मैं इसको थ्योरेटिकली अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है, बट गोइंग फॉरवर्ड तुम इस बात को समझ पाओगे जब तुम्हारे पास ठीक ठाक कैपिटल होती है ना। मतलब अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अंकिता, तुम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करती हो? अगर एक लॉजिकल मैनर में बात करूं, ऑल्दो यू आर ट्रेडिंग ऑन अ गुड कैपिटल, 5-7 लाख कैपिटल पे तुम ट्रेड कर रही हो, बट देन ओनली उसके बाद भी जब तुम फ्यूचर्स को ट्रेड करती हो, उसका जो भी लॉट तुम पकड़ती हो, तो भी तुम रिस्ट्रिक्टेड हो मोर और लेस नेचुरल गैस पे, और उसके साथ शायद तुम एक सिल्वर ऐड कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा, वो भी कुछ एक छोटा नंबर। तो यानी कि तुम अपने ट्रेडिंग ऑप्शंस में लिमिटेड हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी ट्रेडिंग ऑप्शंस बढ़ा देता हूँ तो ऑब्वियसली तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, एंड व्हेन यू आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज देन व्हाट विल हैपन टू योर अकाउंट? सीधी सी एक नॉर्मल बात है, ट्रेड करना मेरे को आ गया, और महीने में जब मेरे को ट्रेड करना आ गया, अब मैं एक महीने में कंफर्टेबली 5 या 6 ट्रेड कर रहा था अर्ली में, ज्यादा 10 कर लेता। यहाँ पे एवरी डे यू विल बी एग्जीक्यूटिंग आइदर 1 और 2, मे बी अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक है तो 3। तो तुम्हारी जो तुम्हारी कैपिटल का यूटिलाइजेशन है वो कितना अच्छा हो गया। अब पहले क्या तुम्हारी कैपिटल यूटिलाइज हो रही थी? नहीं हो रही थी, इट वाज जस्ट लाइक कि हाँ बस रखा है वो जी। तो तुम ये मान सकते हो कि अभी तक जो तुम कर रही थी वो तुमने अपनी कैपिटल को मिनिमल तरीके से एक यूज किया और कुछ मार्केट से निकाला। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अपनी कैपिटल को वाइसली यूज करना शुरू करो। समझे? हम यहाँ पे 30 मिनट के ट्रेड उठा रहे हैं, हमारे एक दिन में भी निकल जाता है, मैक्सिमम 2 दिन तो हमें पता ही है हमारा निकल जाता है। छोटे छोटे ट्रेड मारो, ज्यादा ट्रेड मारो, और जो अपने आप तुम्हें बना रहने देता है, जो ट्रेड तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को एक बार ठीक से देखूं, कहाँ गया भाई साहब, इसने कमाल कर दिया। ऐसे कमाल होते हैं, ये मिरेकल्स होते हैं, और ये वीकली होते हैं। अगर SBI को तुम देखोगे ना, ये मैं काफी बार पहले बता चुका हूँ, SBI ने सबसे पहले अपना मंथली तोड़ा था, ये मंथली के बाद की रैली है। तो SBI मतलब ऑल्दो एक काफी अच्छा कंटेंडर है, और SBI का मैं क्या इंतजार कर रहा हूँ, अगर मार्केट ड्रैग होती है और SBI 360 की रेंज में फंस जाए ना, SBI बहुत अच्छा बाय प्राइस है। समझ रहे हो?
हाँ 360 की रेंज में एसबीआई फंस जाए, 360 से सपोर्ट लेगा। हाँ, क्या है उसमें दीदी? इस जोन को जो देखो ना यार तुम, ये पर्टिकुलर लेवल को देखो, इसने यहाँ पे क्या तबाही मचाई है, ये कितने दिन तक इसके नीचे खड़ा रहा। हाँ सालों सालों खड़ा रहा। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन स्टॉक है, मतलब वही है, बस ये कुछ चीजें छुपी हुई हैं। एसबीआई एक ऐसा गोल्डन स्टॉक है, जिन लोगों को एसबीआई के बारे में पता था ना, एसबीआई ने उनको मल्टीपल टाइम एक ही रेंज में सीधा सीधा प्रॉफिट लॉक कराया है। हाँ और ऐसा नहीं है इसने मतलब कोशिश नहीं करी तोड़ने की, यहाँ पे इसने भरपूर कोशिश करी। इसने 2 साल लगातार अपना मतलब लोगों ने एसबीआई में पैसा डालते रहे, फिर उनको एकदम से डुबा दिया। अब एक बार इसमें देख लो, अगर इसमें ना तुम इसको वीकली में देखो, डी रेड्डी को इसने वीकली में रेंज बना रखी थी ये वाली, हाँ जी है ना। और वीकली के बाद ये 3 आवर्ली रेंज था, इसने 3 आवर्ली रेंज तोड़ी थी। मेरे को खाली यहाँ की टेंशन थी कि यहाँ क्या करेगा, इसलिए मैंने बोला 4000 के नीचे शॉर्ट कर दो इसको। चलो क्लोज करते हैं आज का, एक बार नेचुरल गैस लास्ट देख लेते हैं। नेचुरल गैस एज यूजुअल नीचे वाली रेंज से निकली, अब ऊपर टिकने लगी है, हाँ जी है ना। हाँ सही पकड़ा जाता है 256-54 के आसपास। हाँ देखते हैं जोन में आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे बढ़िया शॉट था कल, मतलब कल का दिन तो नेचुरल गैस के लिए देखो तो इसने मिनटों में तो हाँ 30 मिनट काफी में ही अच्छा प्रॉफिट बुक करा दिया, हाँ है ना। मतलब ऊपर भी और नीचे दोनों अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की हाँ एक बढ़िया प्रॉफिट लेके निकलते। उसके बाद अगर डे एंड पे अगर मेरे को वहां पे डाइसीनेस ये वाली फील भी हो रही होती तो भी मैं निकल जाता, मेरे को कोई मलाल नहीं था। हाँ जी हाँ जी लेकिन अगर रूल फॉलो करने हैं तो फिर रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करोगे तो यहाँ पे बैठे होते। हाँ लेकिन अगर मान लो मैं मार्केट में लंबे समय से बना रहा हूँ ना, मार्केट मेरे को कितना अच्छा दे रही है, यहाँ से यहाँ दे रही है, यहाँ से यहाँ दे रही है, हाँ दे तो रही है अपने आप ही। हाँ मतलब काफी अच्छा था कल, बढ़िया था। ये देख अगर लो, जोन टू ये जोन देख करते लो। ना तो काफी अच्छा था। ठीक है चलो, कोई डाउट हो हाँ तो बताओ, सेशन एंड करते हैं। हाँ जी बस आप ही बात। ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। हाँ ठीक ओके बॉस। ओके जी थैंक यू।